अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो इस पते पर आ जाना। बैठो ना, खड़ी क्यों? इसे अपना ही घर समझो। वैसे एक बात बोलूं, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। अच्छा, आपको कैसे पता मैं आने वाली हूँ? आप मेरी रेकी कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़कियों को देखते ही पहचान जाता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये मेरा पेशा है। और वैसे भी जो लड़की मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। मैं करोड़पति जो ठहरा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर जो आप मुझे पैसे देने की बात कर रहे थे, लाओ फिर दो पैसे। पैसे? ऐसे कैसे दे दूँ पैसे तुम्हें? पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? जैसा जैसा मैं बोलूँ ना, वैसा वैसा तुझे करना पड़ेगा। समझ रही है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। क्या? कुछ नहीं कर सकती? तो फिर यहाँ बैठी क्यों है तू? चल निकल यहाँ से, कोई पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बस किसी को बताना मत। अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और कहीं आप मुझे फंसा तो नहीं रहे? ना ना ना, मैं तुम्हें कोई नहीं फंसाऊंगा। वैसे तुमने एक बात देखी, पैसे में कितनी ताकत होती है। ना कहते हुए इंसान से भी हाँ कहलवा देता है। वैसे एक बात बताओ, तुम देखने में इतनी सुंदर हो और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा लग रहा है, फिर तुम पैसे के लिए इतना काहे झुक रही हो? पैसों के लिए ऐसा काम क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी पर्सनल बात है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये देखो, 1,00,000 रुपए। अगर वो बात तुम मुझे बता दोगी ना तो ये 1,00,000 रुपए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। क्या? तुम मुझे एक बात बताने के लिए इतने सारे पैसे दोगे? हाँ, जब बात मेरी ईगो पे आ जाती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर तुम मुझे बता दोगी कि ये काम तुम क्यों कर रही हो और किस मजबूरी में कर रही हो, तो ये पैसे तुम्हारे। चाहिए तुम्हें? अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं बता देती हूँ तुम्हें वो बात। आखिर पैसे मुझे एक बात बताने के मिल रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखो, मेरे हस्बैंड जो हैं वो महीने के 30-40 हजार रुपए कमाते हैं और मेरे बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो बस अमीर बनने के लिए मैंने ऑनलाइन गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। वही ऑनलाइन गेम जिसका प्रमोशन सेलिब्रिटी और बड़े बड़े स्टार करते हैं? हाँ हाँ वही। तो मैं ये गेम्स पिछले 6 महीने से खेल रही हूँ और प्रॉफिट तो मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं और लॉस बहुत सारा हो गया। मैं अभी 5 लाख के लॉस में चल रही हूँ। क्या? 5,00,000 रुपए? मगर इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? वो क्या है ना, मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है, तो मैंने कुछ पैसे घर वालों से मांग रखे हैं, कुछ अपने फ्रेंड से। ऐसे ऐसे करके मैंने 5 लाख रुपए कर तो लिए, लेकिन अब वो मुझे चुकाने हैं। और अगर मेरे पति को पता लग गया ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। कोई बात नहीं, 5,00,000 रुपए तुम्हें मैं दे दूंगा, फिर तुम अपना सारा कर्जा चुका देना, ठीक है? अब चलो अंदर। ये कौन है? ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अभी बताता हूँ।
भाई मैं अपनी पत्नी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पिछले 2-3 महीने में ना उसने मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। कल दिन में उसके पापा का कॉल आया था, वो भी बोल रहे थे कि रिद्धिमा ने हमसे भी 2 लाख रुपए लिए। रात को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया, 50,000 उससे भी उसने ले लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उन पैसों का कर क्या रही है। तो भाई तू एक काम करना, तो खुद ही भाभी से पूछ ले आखिरकार वो इन पैसों का करती क्या है। अरे भाई मैं उससे पूछता हूँ ना तो लड़ने लगती है मुझसे, धमकियाँ देती है मुझे घर छोड़ के जाने की। बोलती है कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मैडम जी के स्टैंडर्ड हाई है ना, सुनना ही पसंद नहीं है मैडम जी को। अब क्या करूँ यार मैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो भाई तू एक काम कर, मेरे पास एक आइडिया है। सही है ना? प्लान तो तेरा सही है, लेकिन तू मुझे एक बात बता, मेरी पत्नी तो तुझे अच्छे से जानती है। अगर तू ये काम करेगा ना तो हम दोनों की बदनामी हो सकती है इसमें। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये काम मैं थोड़ी ना करूँगा, मेरी नज़र में एक आर्टिस्ट है, उससे करवाऊंगा पैसे देकर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई। हाँ, और तू एक काम करना, आज दोपहर 2 बजे भाभी को लेकर चौपाटी आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा सब। अच्छा सर, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। भैया को कह के मेरा पेमेंट करवा दीजिए। अब सुन मेरी बात, फालतू की बकवास तो मैं तुझसे करूंगा नहीं। अब जो भी बातें होगी ना तेरे घर वालों के सामने होगी। बहुत नखरे थे ना तेरे, बात बात पे लड़ाइयाँ करती थी तू मुझसे, और लड़ाइयाँ करके अपने मायके चली जाती थी। और क्या बोलती थी तू मुझे कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये सारी बातें ना अपने घर वालों के सामने बोलना। और हाँ, आज के बाद ना मुझसे बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तेरी सुनता हूँ ना तो तुझे भी मेरी सुननी पड़ेगी। जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ ना, तुझे भी मेरे साथ वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। वरना फैसला तेरे हाथ में, तुझे रहना हो तो रह, वरना डिवोर्स में देने के लिए तैयार हो तुझे। अब चल यहाँ से, जा रहा हूँ मैं।